अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल इलैना रसूलन अरबिय्यन हाशिमिय्यन मक्कियन मदनियन सय्यदन अमीनन सादिकन मस्दूकन कुरैशियन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना कानू लहू हफ़िय्यन नदिय्या। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا محمدا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, मेहरबानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सरकारे दो आलम ताजदार मदीना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को सजाया, पूरी कायनात को बनाया। मिन अजलिक अस्तहुल बथा व अरफ़ाउस समा व अमूजल मौज व अजलुस सवाब वल इकाब। ए मेरे हबीब, मैंने आपके जैसे ज़मीन को बिछाया, आपके जैसे समंदरों को मौजें अता की, आपके जैसे मैंने जन्नत को मुज़य्यन किया। इस आप को न बनाता तो पूरी कायनात को न बनाता। कायनात का चप्पा चप्पा, कायनात का जर्रा जर्रा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से है। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हादी, जो रहबर, जो रहनुमा और अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब कुल जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमादात के महबूब, नबातात के महबूब, हैवानात के महबूब और इंसानों के महबूब, हर एक की जो है तमन्ना वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। हदीस में आता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में दो पत्थर थे। एक का नाम मुतकल्लिम और दूसरे का नाम मुत्तकी था। इस एक को मुतकल्लिम इसलिए कहते थे कि जब भी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिलने तशरीफ लाते, वो पत्थर आपको देखता तो फौरन अल्लाह के महबूब को सलाम किया करता था। इस वजह से अल्लाह के महबूब ने उसका नाम मुतकल्लिम रखा। और दूसरा पत्थर था जिसे तकिए के तौर पर अल्लाह के नबी इस्तेमाल करते, उसको टेक लगाया करते थे, उसका नाम मुत्तकी रखा था। तो अल्लाह के नबी जमादात के महबूब, नबादात के महबूब, सहाबा फरमाते हैं हम खुद देखते कितनी जगहों पर अल्लाह के महबूब जाकर खड़े होते, दरख्त आकर अल्लाह के नबी को सलाम करते थे। एक रिवायत में दरख्त अल्लाह के नबी के पास आते, सिद्धा रेज होकर वापस चले जाते। अल्लाह के महबूब खजूर के तने के साथ टेक लगाकर जुम्मे का खुतबा देते तो वो तना रोने लगा। तो अल्लाह के नबी नबातात के महबूब, हैवानात के महबूब, हज्जतुल विदा के मौके पर रमी जमार फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करने आए। तो कुर्बानी करने के लिए ऊंट लाए गए तो वो ऊंट एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करे। हर ऊंट चाहता कि ए अल्लाह के महबूब, जब आपने ज़िबह करना है तो सबसे पहले मेरे गले पर आपके हाथों से छुरी चले। इंसानों के महबूब, अल्लाह के नबी के आशिकीन की जमात सहाबा किराम
नबी अलैहिस्सलाम का जब दीदार करती, ज़ियारत करती तो उनका ईमान ताज़ा हो जाता। तो अल्लाह ताला ने ऐसा हमें और आपको उसका उम्मती बनाया है, वो महबूब कायनात नबी जिसके लिए अल्लाह ताला ने पहले ही किताबों के अंदर फरमा दिया कि मैं ऐसा नबी भेजने वाला हूँ जो रहमत होगा, बरकत होगा, पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब लाएगा। हज़रत वहब बिन मुनब्बा फरमाते हैं कि बनी इसराइल के एक अंबिया में से एक नबी थे जिनका नाम शया कहा जाता है। वही भेजी और फरमाया कि मैं बनी इसराइल में खड़ा हो जा, मैं अनकरीब तेरी ज़बान पर वही जारी रखूंगा। और वो खड़े हुए और कहा, या समाहु अनसिती या अर्ज़ इस्मही, ए आसमान खामोश हो जा, ए ज़मीन तू सुन ले, इन्न अल्लाह युरीदु अन युदब्बिर अमरन, अल्लाह किसी काम की तदबीर का इरादा करना चाहते हैं। व यक़ज़ी शानन, एक अजीम शान अमर का फैसला करना चाहते हैं। क्या फैसला? युरीदु अन युहव्विल अर्रीफ़ इलल फलात, अल्लाह चाहते हैं कि जंगलों बयाबानों को सरसब्जी की चादर से ढांप लूं। वल अजाम फिल गैतान वल अनहार फिस सहरा, नशीबी जमीन को अशजार से और सहराओं को नहरों से मैं आरास्ता करूं। वो कैसे होगा? युरीद अन यबअस नबिय्यन मिनल उम्मियीन, उम्मियों में से एक नबी उम्मी बनाकर अल्लाह पाक भेजने वाले हैं, जो ऐसा नबी होगा लौ यमुर्रु इला जंबिस सिराज लम युत्फ मिन सकीनतिही, उनकी रफ्तार में ऐसी लताफत और सुकूनी होगी कि उसके पास अल्लाह के नबी चिराग के करीब अगर गुजरें तो चिराग भी बुझ न पाएगा। वलौ यमशी अलल कसबिल यासिब, अगर उनके कदम किसी खुश्क जो है लकड़ी पर पड़े तो लम युस्मा मिन तहत कदमई, तो उनके कदमों के नीचे से सरसराहट की आवाज भी नहीं सुना दी देगी। अबासहु बशीरम व नजीरा, मैं उसको बिशारत देने वाला, जहन्नम से डराने वाला भेजूंगा। या ला यकूलुल खना, वो फजूल बातें नहीं करेगा। अफ्ताउ बिही आयानुन उमिया, मैं उसके जरिए अंधी आंखों को बीना करूंगा। अजानुन सुम्मा, बहरे कानों को सिफत सुनवाई दूंगा। व कुलूबुन गुल्फा, गाफिल दिलों को अल्लाह के नबी के जरिए आगाही करूंगा। व अहबु लहू कुल्लु खुल्किन करीम, मैं उसे तमाम अखलाक करीमा अता करूंगा। व उसद्दिदुहु बिकुल्लि अम्रिन जमील, उनके हर मामले में मैं दुरुस्तगी करता रहूंगा। व अजअलु सकीनत लिबासुहु वल बिर्र शिआरुहु वत्तक़वा ज़मीरहु वल हिकमत मंतिक़हु वस्सिद्क़ वल वफ़ा तबीयतहु, मैं उसकी नेकी शिआर बना दूंगा। उनका दिल सरापा अल्लाह की खशियत में होगा। उनके मुंह से हिकमत के बोल निकलेंगे, सच्चाई और वफा उनकी तबीयत होगी। वल अफ़ वल मारूफ खुल्क़हु, माफ और दरगुदारी और भलाई चारा उनके अखलाक बनाऊंगा। वल हक़ शरीयतहु वल अदल सीरतहु, हक उनको शरीयत बनाऊंगा, अदल इंसाफ उनको सीरत बनाऊंगा। वल हुदा इमामहु, हिदायत उनको इमाम बनाऊंगा। वल इस्लाम मिल्लतहु, इस्लाम उनको मिल्लत बनाऊंगा। अहमद इस्मुहु, और उसका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम होगा। अहदी बिही बाद ज़लाला, मैं उनके जरिए से लोगों को गुमराही के बाद हिदायत दूंगा। वअल्लिमु बिही बादल जहाला, मैं उनके जरिए से जहालत को खत्म करूंगा। वअरफ़उ बिही बादल खमाला, मैं उनके जरिए से पस्त और कमजोर और गिरे पड़े लोगों को जो उसकी पैरवी करके चलेगा बुलंद आफताब की तरह बुलंद करूंगा। वअर्रिफ़ु बिही बादल नखरा, मैं उनके जरिए से हक बात को पहचान कराऊंगा। वह अक्सर बिही बादल किल्ला, मैं उनके जरिए से किल्लत वालों को कसरत से तब्दील करूंगा। वह अगनी बिही बादल आइला, मैं उनके जरिए से गरीबों को मालदार बनाऊंगा। अजमाउ बिही बैन उम्म मुख्तलिफा, मैं उनके जरिए मुख्तलिफ उम्मतों को जमा करूंगा। वह आज़ाइन मुतशत्तिता, मुंतशिर बिखरे आज़ा को जमा करूंगा। वह कुलूबन मुतफर्रिका, उनके जरिए मुतफर्रिक दिलों को जोड़ूंगा। वअस्तफिदु बिही फ़ियमन अज़ीमतन मिनल हल्का वअजअल उम्मतहु खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, मैं उनकी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाऊंगा। इंसानियत की रहबरी करेंगे, अच्छी बातों का हुक्म करेंगे, बुरी बातों से मना करेंगे
और मुमिनीन मुखलिसीन मुसद्दिकीन बिमा जाअत रुसुली, वो तौहीद की शमअ जलाने वाले, अल्लाह पर ईमान लाने वाले, इखलास वाले और इन सब की तस्दीक करने वाले होंगे जो अंबिया और रसूल लेकर आए हैं। तो ये पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही भेजी, मैं ऐसा नबी भेजने वाला हूं जो करीम होगा, ऐसा मेहरबान होगा और करीम होगा, वो माफ करने वाला होगा, उसके जरिए से गुमराह लोगों को हिदायत दूंगा। तो अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से आए नहीं थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आमना के पेट में थे। अम्मा आमना फरमाती हैं, वफी कुल्लि शहरिन मिन शुहूरिही निदाउन फिल अर्ज़ व निदाउन फिस समा, अबशिरू फकद आन लि अबिल कासिम अन यखरुज इलल अर्ज़ मामूनन मुबारकन। अम्मा आमना फरमाती है कि अल्लाह के नबी जब मेरे पेट में थे, हर महीने जमीन और आसमान में आवाज लगती, तुम लोगों को खुशखबरी हो, अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमीन वालों के पास आने का वक्त करीब आ चुका है, खुशहाली लाने वाला है, बरकत लाने वाला है और पूरी दुनिया को हिदायत के नूर से आबाद कर देगा। अम्मा आमना फरमाती हैं, मैं जब बकरियां चराने के लिए निकलती थी तो सारी बकरियां जो है मुझसे पीछे चलती थी जब अल्लाह के नबी मेरे पेट में थे, और जब कुएं पर जाती थी तो वो खुद ब खुद पानी ऊपर आ जाता था जब अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट मुबारक में थे। और अल्लाह के नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के अंधेरे थे वो उजालों में तब्दील हो गए, पूरी दुनिया के अंदर रोशनियां आ गई और पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई, पूरी दुनिया के अंदर हैरानियां आ गई कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम बहार में पैदा हुए। याया और दाऊद अलैहिस्सलाम भी मौसम बहार में पैदा हुए। अल्लाह के नबी रात को 4:20 पर, सुबह सादिक के वक़्त और 31वां बुरश पर, और शिफा बिनत अमर अल्लाह के रसूल की दाई थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा थी, जबल अबू कुबैस के बराबर में। ये जबल अबू कुबैस ऐसा पहाड़ है, कायनात में सबसे पहले पहाड़ अल्लाह ने जबल अबू कुबैस को बनाया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। वहां उस जगह पर अभी लाइब्रेरी बन चुकी है। आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान में 1200 साल का फासला था। नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान में 1142 साल का फासला था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में 565 साल का फासला था। मूसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान में 572 साल का फासला था। दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में 1356 साल का फासला था, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में 571 साल का फासला था। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ आने के बाद 6000 साल के बाद रब्बिउल अव्वल के महीने में, और अल्लाह के नबी रात को 4:20 पर 22 अप्रैल को पीर के दिन सुबह के वक़्त शिफा बिनत अमर अल्लाह के नबी की दाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। तो जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए तो अरब का ये दस्तूर था, जो बच्चा रात के वक़्त पैदा होता था उस बच्चे के ऊपर हांडी रखते थे, हांडी, ताकि उसको नजर ना लगे, ताकि उसको कोई बदनजर ना लगे। जैसे ही इमामुल अंबिया के ऊपर हांडी रखती गई, वो हांडी टुकड़ा टुकड़ा हो गई कि बुतों को मिटाने वाले, अल्लाह से जुड़ाने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आ गया। और वो दाई थी, वो हैरान हो गई, ये कैसा बच्चा है, वुलिद मख्तूनन मसरूरन, पहले से खुतना किया हुआ, पहले से नाफ कटा हुआ, पहले से दुला हुआ, सुरमा लगाया हुआ, और ऐसे अल्लाह के नबी जैसे कि दुले हुए आए हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, ताकि ये कैसा बच्चा है, पहले से ही माँ के पेट से अल्लाह ने सुरमा लगा के दुनिया के अंदर भेजा। और जब अल्लाह के नबी आए दुनिया में तशरीफ फरमावे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्बास फरमाते हैं, जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए तो जिस रात दुनिया में आए, अन्ना कुल्ल दाबतिन कानत लिकुरैश नतक़त तिल्का लैला वक़ालत हुमिल बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रब्बिल काबा व हुवा अमानुद दुनिया व सिराजु आलिहा। अल्लाह के नबी जब दुनिया में आए तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं,
कुरैश के जितने जानवर थे उन सब के आवाज आई, रब्बे काबा की कसम, माँ के पेट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, अनकरीब दुनिया से आने वाले हैं और पूरी दुनिया को हिदायत से, अमन के चिराग से रोशन कर देंगे। और जब अल्लाह के नबी आए, कुरैश और अरब के कबीलों में जो कबीले थे उन सब के कबीलों के काहिनों के कहन खत्म हो गया, शयातीन का अमल खत्म हो गया, बादशाहों के तख्त उल्टे हो गए, और जो तख्त केसर और किसरा के जो हजारों सालों से वो उनके उनके बादशाहों के महलों के अंदर जिलजिले आ गए, कंकर गिर गए, हजारों साल से आग बुझ रही होती वो आग बुझ गई, उनको चलाना चाहें और लकड़ी डालें वो नहीं बुझ रही कि आग को मिटाने वाले और पत्थरों से हटाने वाले और अल्लाह के नबी अल्लाह से मिलाने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह के नबी पीर के दिन आए और फरमाते हैं रबियुल अव्वल के महीने में, जैसे अभी रबियुल अव्वल का महीना चल रहा है, एक रबियुल अव्वल से लेकर दूसरे साल रबियुल अव्वल तक, एक यानी एक साल रबियुल अव्वल और से लेकर दूसरे साल रबियुल अव्वल तक पूरी कायनात में, मशरिक मगरिब में, शिमाल जुनूब में सबको अल्लाह ताला ने बेटे ही बेटे अता फरमाए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए हैं, दुनिया में तशरीफ फरमा। व बशर अहलुल बियार बाज़ुहुम इला बाज़ व कव्वत वहूशुल मशरिक इला वहूशिल मगरिब बिल बिशारात, मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ दौड़े और एक दूसरे को बिशारतें दी। आज अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा है और समंदरों की मछलियों ने जाकर एक दूसरों को खुशखबरी दी। आज इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा। तो अल्लाह के नबी उठे, वो हैरान हो गई ये कैसा बच्चा है, और हैरान अल्लाह के नबी उठे और मुकम्मल सिद्धे में चले गए। अल्लाह अकबर। और उठे और उल्टे हाथ पर टेक लगाई और फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाते हैं अम्मा आमना फरमाती हैं कि मैंने बच्चे को अल्लाह के नबी को गोद में उठाया तो मैंने देखा नज़लत सहाबतन, एक मेरे कमरे की छत फटी और एक बादल अंदर आया, फगशयत वगयबत व समेत हादिफन तूफू बिही मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा लियारिफू इस्मिही व सूरतिही व नातिही, एक बादल अंदर आया और उसने पूरा अंदर कमरे में छा गया और पूरे बच्चे को ले लिया। उससे आवाज आई इसको मशरिक और मगरिब का चक्कर काटाओ और इसके नाम को पूरी कायनात को बताओ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और वहां से आवाज आई ऊतु खुल्क आदम, इसको आदम अलैहिस्सलाम के अखलाक दे दो, व शुजाअत नूह, इसको नूह अलैहिस्सलाम की बहादुरी दे दो, व हुल्लत इब्राहिम, इसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोस्ती दे दो, वस्तिस्लाम इस्माइल, इसको इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दे दो, व फसाहत साले, इसको साले अलैहिस्सलाम की फसाद दे दो, व हिकमत लूत, इसको लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत दे दो, व रिजा इसहाक, इसको इसहाक अलैहिस्सलाम की रजा दे दो, व बुशरा याकूब, इसको याकूब अलैहिस्सलाम की बिशारत दे दो, व शिद्दत मूसा, इसको मूसा अलैहिस्सलाम की सख्ती दे दो, व जिहाद यूश, इसको यूश अलैहिस्सलाम का जिहाद दे दो, व हुब्ब दानियाल, इसको दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दे दो, व वक्कार इलियास, इसको इलियास अलैहिस्सलाम का वक्कार दे दो, व लहन दाऊद, इसको दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी मीठी और शीरीनी ज़बान दे दो, व कल्ब अय्यूब, इसको अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल दे दो, व ताअत यूनुस, इसको यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत दे दो, व इस्मत यहया, इसको याया अलैहिस्सलाम की इताअत दे दो, व इस्मत यहया, इसको याया अलैहिस्सलाम की पाक दामनी दे दो, व ज़ुहद ईसा, इसको ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद और दुनिया से बेरग़बती दे दो, वग़मिसू फ़ी अख़लाक़िन नबिय्यीन, इस बच्चे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के अखलाक और सिफात दे दो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, ये अहमद होंगे, ये माई होंगे, ये आकिब होंगे, ये हाशिर होंगे, ये अबुल कासिम दाई इलल्लाह सिराज मुनीर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी होंगे। पूरी नबियों में, सारे नबियों के अंदर जितनी भी सिफात थी, जितनी भी चीजें थी, वो सब इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दें। ये अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए, तो अब्दुल मुत्तलिब आए, और जब अब्दुल मुत्तलिब आए तो उसके बाद अल्लाह के नबी को उठाया। अल्लाह के नबी को उठाने के बाद
बैतुल्लाह का तवाफ करवाया। हज़रत अब्दुल्ला अल्लाह के नबी को बड़े महबूब होते थे, बड़े महबूब होते थे और बड़े प्यारे थे, मगर वो दुनिया से, अल्लाह के नबी के 2 महीने 3 महीने दुनिया से आने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए। तो अल्लाह के नबी को उठाया और बैतुल्लाह का तवाफ करवाया और इसका नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आमना ने जो नाम रखा था वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा था, और अब्दुल मुतल्लब ने जो नाम रखा था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा था। इसका एक पस मंजर था, हज़रत अब्दुल मुतल्लब ने नाम मोहम्मद क्यों रखा कि अब्दुल मुतल्लब वहां शाम के इलाके के अंदर गए, 3 बड़े बड़े बादशाह, तो एक वहां के कबीले के सरदार एक दरख्त के नीचे बैठे थे, तो वहां के यहूदी और राहिब आए, कहा कि तुम कहां के हो, तुम्हारा कोई बेटा है? कहा कि नहीं। कहा कि अनकरीब तुम्हारे इलाकों के अंदर यानी मक्के के अंदर एक नबी आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। तो उन्होंने तीनों ने ये अज़म कर लिया, अगर हमारे घर के अंदर बच्चा पैदा होगा तो हम उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों में अब्दुल मुतल्लब के घर में बच्चा पैदा हुआ। उसने कहा मेरा बेटा तो नहीं हुआ, मगर मेरे बेटे का बेटा है तो इसका नाम मोहम्मद रखता हूं। चलो, मगर उसको क्या पता कि ये पूरी कायनात के सरदारों के नबी होंगे। और अम्मा आमना ने नाम रखा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा अम्मा आमना जा रही थी, आवाज आई, ए आमना तुझे बिशारत हो। दाएं देखा कोई नहीं, फिर आगे चली, फिर आवाज आई, ए आमना तुझे बिशारत हो। फिर बाएं देखा कोई नहीं, फिर आगे चली, फिर आवाज आई, ए आमना तुझे बिशारत हो। फिर पीछे देखा कोई नहीं, ए आमना तुझे बिशारत हो, तेरे पेट से अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे जो आखिरी नबी होंगे। तो इस वजह से अम्मा आमना ने राम रखा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी का ज़बूर, अल्लाह के नबी का पहले आसमान पे नाम था अहमद, और दूसरे आसमान पे नाम था मुजतबा, तीसरे आसमान पे नाम था मुर्तजा, चौथे आसमान पे नाम था मुज़क्की। अल्लाह के नबी का 5वें आसमान पे नाम था मुजीब, छठे आसमान पे नाम था मुजहिर, 7वें आसमान पे नाम था मुकर्रिब, अर्शे बरी पर नाम था हबीबुल्लाह, कुर्सी के पेशानी पर था रसूलुल्लाह, लोहे महफूज में नाम था सफीउल्लाह, जन्नतियों में अल्लाह के नबी का नाम था अब्दुल करीम, अर्श वाले फरिश्तों में अल्लाह के नबी का नाम था अब्दुल हमीद, और तमामी फरिश्तों में अल्लाह के नबी का नाम था अब्दुल मजीद, और अल्लाह के नबी का अंबिया के हल्के में नाम था अब्दुल वहाब, समंदरों में अल्लाह के नबी का नाम था अब्दुल मुहैमिन, हशरातुल अर्ज में अल्लाह के नबी का नाम था अब्दुल गियास, दरिंदों में अल्लाह के नबी का नाम था अलैहिस्सलाम, जंगली जानवरों में अल्लाह के नबी का नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक, चौपायों में अल्लाह के नबी का नाम था अब्दुल मोमिन, परिंदों में अल्लाह के नबी का नाम था अब्दुल गफ्फार, तौरात में अल्लाह के नबी का नाम था मोज मोज, इंजील में अल्लाह के नबी का नाम था ताब ताब, और दीगर सहीफों में अल्लाह के नबी का नाम था आकिब, और जबूर में अल्लाह के नबी का नाम था फारूक, और अल्लाह के यहाँ ताहा यासीन, और अश पर अहमद तो फश पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखा और पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान हुए तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी को कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, राईतुका फिल महद तनागल कमर, ए अल्लाह के नबी, जब आप छोटे थे मुझे उस वक्त ही पता चल गया था आप अल्लाह के नबी होंगे। ए अब्बास, कैसे? वो फरमाया, ए अल्लाह के नबी, जब आप छोटे थे और जब आप जब छोटे बच्चे थे तो मैंने आपको देखा, तनागल कमरा व तुशीउ इलैहि बिअस्बाइका फहैसु अशरत इलैहि माल, ए अल्लाह के नबी, आप जो है नी चांद आपसे जो है दिलचस्प, आप जिस तरफ इशारा करते, अगर आप खेलने में हाथ इधर करते तो चांद भी इधर हो जाता, अगर हाथ इधर करते तो चांद भी इधर हो जाता, अगर आप उंगली इधर करते तो चांद भी इधर आ जाता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अब्बास, कानल कमरु युनादीनी व युहाकीनी व यमनउनी मिनल बुका, ए अब्बास, चांद तो आकर मुझे आवाजें देता था, मुझे किस्से कहानियां सुनाता था, वो मुझे रोने से रोक रखता था। ईसा नबी जो बचपन से लेकर के चांद आकर लोलियां दे, हम और आपको कौन लोलियां देती हैं? हर एक की माँ देती है, दादी देती है, नानी देती है, और चांद आकर खिदमत में अल्लाह के नबी को लोलियां दे। और पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा है। अलिफ ने कहा
अल्लाह का नबी आ रहा है। बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है। ता ने कहा ताजदार हरम आ रहा है। सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है। जीम ने कहा जलीलुल कदर आ रहा है। हा ने कहा हबीबुल्लाह आ रहा है। खा ने कहा खातमुन नबीन आ रहा है। दाल ने कहा दाई इल्लल्लाह आ रहा है। और जाल ने कहा जालिकल किताब वाला आ रहा है। रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है। सीन ने कहा साकी कोसर आ रहा है। शीन ने कहा शाफी महशर आ रहा है। साद ने कहा सादिक अमीन आ रहा है। जाद ने कहा ज़ईफों का मददगार आ रहा है। और जो है तो ने कहा ताहा वाला आ रहा है। जा ने कहा कि जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है। आइन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है। गाइन ने कहा गरीबों का आका आ रहा है। फा ने कहा फिस्क और फजूर को मिटाने वाला आ रहा है। कौफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है। कैफ ने कहा कमली वाला आ रहा है। लाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेकर आ रहा है। मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है। नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है। और वा ने कहा वज़्ज़ुहा के चेहरे वाला आ रहा है। और हा ने कहा हादी आ रहा है। या ने कहा यतीमों का हमसार, यतीमों का मददगार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात गिरामी आ रही हैं। कि पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई कि मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, कासिम, आकिब, फातिह, शाहिद, हाशिर, रशीद, मशहूर, बशीर, नजीर, दाइन इल्लल्लाह, हादी, माहिन, मुंजिन, रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात गिरामी है। और अम्मा हलीमा फरमाती हैं जब मैं अल्लाह के नबी को उठाने के लिए आई कि मेरी ऊंटनियां लागर से लागर थी, वो सबसे ज्यादा आगे दौड़ने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ लाए थे। और ऐसे अल्लाह के नबी हसीन थे, ऐसे अल्लाह के नबी खूबसूरत थे, ऐसे अल्लाह के नबी प्यारे थे कि पूरी कायनात के हुस्न से ज्यादा अल्लाह के नबी, सब हसीनों से ज्यादा आसन, सब जमीलों से ज्यादा अजमल, सब जमीलों से ज्यादा अजमल थे। और सब जो है कामिलों से ज्यादा अकमल थे। और सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया के शरीफों से ज्यादा अशरफ, दुनिया के अजीजों से ज्यादा आज, पूरी दुनिया के जितने भी हसीन हैं, जमील हैं, अकमल हैं, आला हैं, सबसे ज्यादा हुस्न बेनियाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। ऐसा हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया। हदीस में आता है, फरमाया कि लौ ज़हरा लना तमाम हुस्निही लमा अताक़त आयुनिना रुहयतिही। अल्लाह ने अपने हबीब के हुस्न को छुपाया, अगर अल्लाह अपने हबीब के हुस्न को जाहिर करता ये दुनिया बेनूर हो जाती। ऐसा अल्लाह ने अपने हबीब को हुस्न अता फरमाया। अम्मा हलीमा फरमाती मैं घर आई, अल्लाह के नबी, मैंने सोचा कि बच्चे को तो देखूं, बच्चा कैसा है। बच्चा वज़ा तो यदिही अला सदरी, मैंने उसके सीने पर हाथ रखा। फतबस्सम ज़ाहिकन, अल्लाह के नबी मुस्कुराए। फफतह ऐनहु, अल्लाह के नबी ने आंखें खोली, मेरे तरफ देखे। अल्लाह के नबी की आंखों से ऐसा नूर हो रहा था और नूर निकलते हुए आसमान तक अल्लाह के नबी की आंखों से नूर फैल गया। और जब मैंने अल्लाह के नबी को अपने घर लेकर आई, अपने गांव लेकर आई, वलम्मा दखलतु बिही इला मंजिली लम यबकी मंजिलुम मनाजिल बनी सादिन इल्ला शममना मिन्हु रिहल मिस्क। जब मैं इस बच्चे को, इमामुल अंबिया को, कायनात के सरदार को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कबीले बनु सैद के घरानों में लेकर आई, हर घर के अंदर अल्लाह के नबी की आमद की वजह से सारे घरानों के अंदर खुशबू फैल गई थी कि इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा है। ऐसे अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हुस्न व जमाल, ऐसा अल्लाह के नबी का हुस्न व जमाल था। अल्लाहु अकबर, क्या हुस्न व जमाल था। उम्मे माबद फरमाती हैं, और शिमाइल की किताबों में अल्लाह के नबी के हुस्न को बयान किया जाता है। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्मन मुफख्मन, अल्लाह के नबी अपनी जात के एतबार से भी शानदार, अगर कोई दूसरा देखे तो बहुत ज्यादा हसीन और जमील थे। यतलाला वजहुहु तलालाउल कमर लैलतल बदर, अल्लाह के नबी का ऐसे हुस्न था जैसे कि 14वीं की चांद की तरह। ऐसा हसीन थे अल्लाह के नबी,
ऐसा प्यारा थे अल्लाह के नबी। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरी सुई गुम हो गई और मैं सुई ढूंढ रही थी, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी के हुस्न जमाल की वजह से फतबय्यनतुल इबरात बिशुआए नूर वजही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के हुस्न जमाल की वजह से पूरा कमरा रोशन हो गया और मुझे सुई भी मिल गई। ऐसा अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न जमाल अता फरमाया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, मैं 14वीं की रात थी, 14वीं का चांद था, अल्लाह के नबी भी तशरीफ फरमा थे, मैं कभी अल्लाह के नबी की तरफ देखता, अंजुरु इलै व इलल कमर, कभी चांद की तरफ कभी अल्लाह के नबी की तरफ। आखिर में मैंने ये फैसला किया, फैदा हुआ इंदी अहसन मिनल कमर, अल्लाह के नबी 14वीं के चांद से भी ज्यादा हसीन और जमील हैं, कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, उसके मुंह में छाइए मदनी का चेहरा साफ है। ऐसा हसीन और जमील थे अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा हुस्न जमाल था। बुखारी शरीफ की रिवायत है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन नास अशजाअन नास अजवदन नास, सबसे हसीन ज्यादा अल्लाह के नबी, सबसे बहादुरी में अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा सखावत में अल्लाह के नबी थे। कैसे हुस्न जमाल था, कैसे अल्लाह के नबी के चेहरे थे, कैसे अल्लाह के नबी की रुखसार थी, कैसे अल्लाह के नबी के चलना था, कैसे अल्लाह के नबी का फिरना था। उम्मे माबद फरमाती हैं, ज़ाहिर अल वज़ाह, अल्लाह के नबी का चमकता चेहरा, अब अबलजल वजह और कुशादा चेहरा था, हसनल खल्क और बड़ा मुनक्कश चेहरा था। अल्लाह के नबी वसीमुन कसीमुन, वसीम भी थे, अल्लाह के नबी कसीम भी थे। वसीम किसे कहते हैं? वसीम कहते हैं जिसको देखते रहें और जी न भरे, जितनी दफा देखो फिर और देखने का दिल कहे। और इस कायनात में सिर्फ वसीम एक आए हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी। और कसीम किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। कसीम जिसे कहते हैं, आंख देखो दोस्त जैसी कोई आंख नहीं, पलकें देखो दोस्त जैसी पलकें नहीं, और बवें देखो दोस्त जैसी बवें नहीं, गाल देखो दोस्त जैसे गाल नहीं, और दाढ़ी देखो तो इस जैसी दाढ़ी नहीं, बाल देखो तो इस जैसे बाल नहीं, बाजू देखो तो इस जैसे बाजू नहीं। एक एक अदा, एक एक अंग अंग हुस्न का पेकर, हुस्न का हुस्न जमाल का पेकर। ये अल्लाह के नबी कसीम भी थे, अल्लाह के नबी वसीम भी थे। रासुहु मिनल बरका, अल्लाह के नबी का सर बरकत वाला। वरिजलैहि मिनल इस्तिकामा, अल्लाह के नबी के पांव इस्तिकामत थे। व यदैहि मिनस सखावा, अल्लाह के नबी की हाथों में सखावत थी। व कल्बुहु मिनल ईमान, दिलों में ईमान का इस्तिआरा था। व सद्रुहु मिनर रहमा, अल्लाह के सीने की रहमत, सीने में रहमत भरी हुई थी। व शफ्तैहि मिनल हम्द, अल्लाह के नबी के होठों पर अल्लाह का हम्द रहता था। व लिसानुहु मिनल जिक्र, और अल्लाह के नबी की जुबान पर अल्लाह का जिक्र होता था। व ऐनैहि मिनल हया, और अल्लाह के नबी की आंखों में हया था। व वजहुहु मिनर रज़ा, अल्लाह के नबी का चेहरा ऐसे था जैसे कि अल्लाह की मोहब्बत का आईना और प्यार का आईना हो। अहलमुन्नास अशजाउन्नास अदलुन्नास अस्खन्नास अशद्दुन्नास हयाअन अशद्दुन्नास तवाज़ुअन अरफाउन्नास खैरुन्नास अनफाउन्नास अफसहुन्नास अहसनुन्नास अस्दकुन्नास औसउन्नास अरजहुन्नास। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी थी। ऐसा चेहरा था कि जिस चेहरे की अल्लाह ने कुरान में कसमें उठाई, वज़्ज़ुहा, जिसकी जुल्फों को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, वल्लैलि इज़ा सजा, और ऐसी आंखें थी, मा ज़ागल बसर व मा तगा, ऐसी ज़ुबान थी, अल्लाह ने कुरान में बयान किया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बी, और ऐसा बोलना था कि अल्लाह ने कुरान में बयान किया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, और ऐसा सीना था, अलम नशरह लक सदरक, और ऐसे हाथ और गर्दन थे कि ला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक, ऐसी पुश्त थी, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, ऐसी दिल थी, नज़्ज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, ऐसे अखलाक थे, इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐसी चादर का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कंबल का जिक्र, या अय्युहल मुद्दस्सिर, आने का जिक्र, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, रहमत का जिक्र, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और रिसालत का जिक्र, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, ज़माने का जिक्र, वल अस्र, शहर का जिक्र, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे इस शहर मक्के शहर की कसम। ए अल्लाह, आप मक्के शहर की कसम क्यों खाते हैं? क्या इसमें मकाम इब्राहिम है इस वजह से? अल्लाह फरमा रहे नहीं नहीं,
क्या इसमें जमजम है इस वजह से? फरमाया नहीं नहीं। क्या बैतुल्लाह इस वजह से? कहा कि नहीं नहीं। इससे सफा मरवा है? फरमाया नहीं नहीं। ए अल्लाह, आप मक्के शहर की कसम खाते हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह ने फरमाया मैं इस मक्के शहर की कसम इसलिए खाता हूं, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इससे मक्के शहर में मेरे महबूब की आमद है, अल्लाह के नबी की आमद है, इस वजह से मैं अल्लाह अर्शों से उसकी कसम खा रहा हूं कि मुझे मक्के शहर की कसम। अल्लाह ताला एक एक का जिक्र कुरान में, ऐसा हसीन जमील थे, ऐसा चेहरा था, ऐसे खूबसूरत थे, ऐसी वजाहत थी अल्लाह के नबी। अतवल मिनल मरबू व अक्सर मिनल मुशज्जब, न अल्लाह के नबी इतने कदावर थे न इतने छोटे थे, मगर अल्लाह के नबी का ये अल्लाह के नबी का मोजज़ा था। कोई लंबा से लंबा आदमी जब अल्लाह के नबी के साथ चलता था तो अल्लाह के नबी बड़े नजर आते थे। हज़रत अब्बास का इतना कद था, अगर वो घोड़े पर बैठे तो उसके पांव जमीन पर लगते, मगर अल्लाह के नबी के साथ जब चलते तो अल्लाह के नबी बड़े नजर आते थे। अजीमुल हाम, अल्लाह के नबी का सर बड़ा था। रजुल शर इन फरकत अकीकतहु फरक व इल्ला फला, अल्लाह के नबी के बाल घुंघराली बाल थे। कभी अल्लाह के नबी मांग निकालते थे और कभी खुद ब खुद मांग निकल जाती थी। युजाविदु शारुहु शहमत उज़नै, और अल्लाह के नबी के बाल कानों के लो तक, अल्लाह के नबी की बाल जो है, अल्लाह के नबी की जो है बाल होते थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास अल्लाह के नबी के बाल मुबारक रखे हुए थे। वहां कुरान के पढ़ने की आवाज आई। अबू बकर सिद्दीक हुजूर की खिदमत में हाजिर है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाल मुबारक मेरे घर में रखे हुए थे, वहां कुरान के पढ़ने की आवाज आई तो फरमाया, या अबा बकर इन्नल मलाइकत यस्तमिऊन अला शारी व यक़राऊन अल कुरान, ए अबा बकर, फरिश्ते मेरे बालों पर हाजिर होते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं। ईसा ऐसे बाल, और अल्लाह के नबी के जब कान होते थे, तखरुजुल उज़नानु बियाज़िहिमा मिन तहत तिलकल खवारे कअन्नमा तूकदुल कौकबुज़ दुर्री ज़ालिका सौदा, जब अल्लाह के नबी के कान के लो तक बाल होते थे, अंधेरे में अल्लाह के नबी के कान ऐसे चमकते थे जैसे चांदी चमकती है, ऐसे बाल थे। अजहरुल लौन, रंग कुशादा था। वासिउल जबीन, कुशादी पेशानी थी। अज़ज्जब हवाजिब, कमान की तरह बवें थी। सवाबिगु फी गैर करनिन, आपस में बवें मिली हुई नहीं थी, एक रग थी। यदुर्रुहुल गज़ब, जब अल्लाह के नबी को गुस्सा आता था ये रग भड़कने लगती थी। अकुनल इरनीन, अल्लाह के नबी का बुलंद जो है नाक था। लहू नूर यालू, और हमेशा नूर की लाट होती थी। और अल्लाह के नबी का जो नाक मुबारक था, वो नाक मुबारक जो अल्लाह के नबी का था, वो दकीकुल इरनीन, बारीक नाक था। कस्सुल लहया, अल्लाह के नबी की घनी दाढ़ी थी। वफी लहयतिही कसासा, और अल्लाह के नबी की दाढ़ी में नीचे से बालों में गोलाई थी। अब अल्लाह के नबी की एक एक अदा को अल्लाह ने कुरान में महफूज रखा, हदीसों में महफूज रखा। अब अल्लाह के नबी के सर और दाढ़ी में एक रिवायत में आता है 14 सफेद बाल थे, एक रिवायत में आता है 20 सफेद बाल थे। अदज अकहल अहवर, अल्लाह के नबी फी आइनैहि दाजुन, अल्लाह के नबी की सुरमाली आंख थी। अगर अल्लाह के नबी सुरमा भी ना पहने, ऐसे लगता था कि अल्लाह के नबी ने सुरमा पहना है। जो सफेदी थी वो बहुत ज्यादा सफेद, और जो काला टिक्का होता है स्याह, वो बहुत ज्यादा काला। पलकें बड़ी थी। अल्लाह के नबी अंधेरे में ऐसे देखते थे जैसे कि रोशनाई में देखते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा अल्लाह के नबी की जो नजरें होती थी वो नीचे रहती थी। वाफिद तरफ, अल्लाह के नबी की नजरें नीचे होती थी। जुल्ल नजरिही, अल्लाह के नबी अपनी नजरों को अक्सर नीचे रखते थे। और अतवल मिन नजरिही इला समा, ऊपर नजरों करने से अल्लाह के नबी की नजरें नीचे होती थी। जब नजरें उठाते थे तो किसी सहाबी में हिम्मत नहीं होती थी कि अल्लाह के नबी से नजरों से नजरें मिला सके, सवाए 2 सहाबा के, अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला। ऐसा हुस्न और जमाल आंखों में था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी की आंख जैसे आगे देखती है, ऐसे अल्लाह के नबी की आंख पीछे भी देखती थी। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसे प्यारे नबी की ऐसी आंख थी। ज़हलल खद्दैन, नरम अल्लाह के नबी के गाल थे। ज़लीमुल फम, कुशादा मुंह था। अशनबुल मुफल्लजल असनान, अल्लाह के नबी के जो होंठ थे और अल्लाह बारीक थे। अल्लाह के नबी के दांत थे वो ऐसे चमकदार थे।
अल्लाह के नबी के जो दांत थे वो चमकदार दांत थे, और अल्लाह के नबी के जो ऊपर वाले दांत के दरमियान में दो खला था, इज़ा तकल्लम रुय्यतन नूर, जब अल्लाह के नबी गुफ्तगू करते थे तो यहाँ से नूर निकलता, यखरुजु मिन बैन सनाया, सनाया से निकलता था और दीवारों पर लाइटों की तरह पलता था। और अल्लाह के नबी अजायब गुफ्तगू नहीं करते थे, ला यतकल्लम फी गैरिल हाजा, हाजत के अलावा बेहा गुफ्तगू नहीं करते थे, यतकल्लम बिजवामिल कलिम, और जवामिल कलिम बातें करते थे। लैसा बिफज़िन, अल्लाह के नबी सख्त मिजाज नहीं थे, वला वला गलीज़िन, अल्लाह के नबी दिल के सख्त नहीं थे, वला सखाबिन, चिल्लाने वाले नहीं थे अल्लाह के नबी, वला फहाशिन, फाश बातें बद कलामी करने वाले नहीं थे, वला अय्याबिन, और लोगों के ऐब निकालने वाले नहीं थे, वला मज़ाहन, ज्यादा मजाक करने वाले नहीं थे अल्लाह के नबी, वला यतकल्लम इल्ला फीमा यरजू सवाबहु, जो सवाब वाली बात होती थी वो करते थे। इज़ा तकल्लम अतरक जुलसाहु कअन्नमा अला रूसिही अत्तैर, जब अल्लाह के नबी गुफ्तगू करते थे तो सहाबा अपनी गर्दनों को झुकाकर ऐसे खड़े होते जैसे सरों पर परिंदे बैठे हैं। फइज़ा तकल्लम सकतु, जब अल्लाह के नबी बोलते थे, अल्लाह के नबी फरमाते थे तो सहाबा खामोश होते थे। वइज़ा सकतु तकल्लमु, जब अल्लाह के नबी खामोश होते थे तो फिर सहाबा जो है बात करना शुरू करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात करते वक्त सहाबा जो है वो बात नहीं करते थे, और जब अल्लाह के नबी बात करते थे फैज़ा तहद्दस यसिलु बिही, अल्लाह के नबी उंगलियों को हरकत भी देते थे। सुबह के वक्त सहाबा से अल्लाह के नबी बैठकर पूछते, ए मेरे सहाबियों, आपने कोई रात को कोई ख्वाब देखा? तो सहाबी बताते, जी हमने ये ख्वाब देखा। तो अल्लाह के नबी को सहाबा पुराने वाकयात सुनाते, तो अल्लाह के नबी उनके जब वाकयात सुनते थे तो अल्लाह के नबी की एक अदा थी, यज़रिबु बिराहियतिल युमना बातिनु बिइबहामिल युसरा, दाएं हाथ की हथेली और बाएं हाथ का अंगूठा अल्लाह के नबी ऐसे लगाते थे। अच्छा तुम ऐसे करते थे। अल्लाह ने वो एक एक अदा अल्लाह ने अपने हबीब की महफूज रखी। और अल्लाह के नबी का गर्दन कैसे था? लंबा गर्दन था, और अल्लाह के नबी कान उनकुहु जीद दुम्यतिन फी सफाइल फिज़ा, गर्दन मोती की तरह था और साफ ऐसे था जैसे कि चांदी की तरह साफ होता है। सवाउल बतन व सदर, सीना और पेट बराबर था। अदीर और सदर, सीना कुशादा था। बुईद मा बैनल मनकबैन, और दोनों मोंडों के दरमियान फासला था। मौसूल मा बैनल लुब्बा व सुर्रत बिशार यजरी कल खद, अल्लाह के नबी के बाजू पर बाल थे, कंधों पर बाल थे, सीने के ऊपर वाले हिस्से पर बाल थे, मगर सीने से नीचे बाल नहीं थे। एक बालों की लकीर बनी हुई थी जैसे खत की तरह निकलती थी और वहां से नूर निकलता था। तवील ज़म्बैन, अल्लाह के नबी की कलाई लंबी थी। रहबुर रहब, हथेली कुशादी थी। शस्नुल कफ़ैन वल कदमैन, और हथेलियां और पांव के ऊपर वाले हिस्से में गोश्त था। साइलुल अतराफ, हाथ और पांव की उंगलियां तनासुब के साथ लंबी थी। मसीहुल कदमैन, कदम हमवार थे। इज़ा ज़ाल ज़ाल कलान, जब अल्लाह के नबी चलते थे तो कुव्वत से कदम उठाते थे। यख्तु व यख्फु, आगे झुक कर चलते थे। व यमशी हौनन, और जमीन पर जब कदम रखते थे तो आहिस्ता रखते थे। जरीउल मशिया, मगर चलने के एतबार से अल्लाह के नबी तेज रफ्तार थे। इज़ा मशा कअन्नमा यनहत्तु मिन शबबिन, जब अल्लाह के नबी चलते थे ऐसे लगता था जैसे ऊपर से अल्लाह के नबी नीचे आ रहे हैं। वइज़ल्तफ़त जमिया, जब किसी की तरफ देखते थे तो पूरा तरफ देखते थे। वइज़ा अशारा अशारा बिकफ़िही कुल्लिहा, जब किसी को इशारा करते तो एक उंगली से नहीं करते, पूरी हथेली से इशारा करते, तुम इधर आ जाओ। फ़इज़ा तअज्जब क़ल्बहा, जब अल्लाह के नबी किसी पर तअज्जुब करते तो अपने हथेली को फैलाकर और चेहरे को वहां रख कर ऐसे तअज्जुब करते। वइज़ा ग़ज़िब अरज़ व अशा, जब किसी से नाराज होते तो उससे मुंह फेर लेते। वइज़ा फ़रह ग़ज़्ज़ तरफ़हु, जब अल्लाह के नबी खुश होते तो हया की वजह से अपनी आंखों को झुका देते। जुल्ल ज़िहकिही अतबस्सुम, और अल्लाह के नबी अक्सर तबस्सुम फरमाते थे। इज़ा अज़ाअल लैल फिल बैत, इज़ा तबस्सम फिल लैल अज़ाअल बैत, जब अल्लाह के नबी रात के वक्त मुस्कुराते थे तो पूरा घर रोशनी से भर जाता था।
ईसा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। क्या क्या उनकी अदाएं थी। दाढ़ी को अल्लाह के नबी कभी तेल लगाते, कभी खुशबू लगाते, कभी पानी से, और अल्लाह के नबी की लंबी और काली दाढ़ी थी। एक एक अदा को अल्लाह ने अपने हबीब को महफूज रखा। तो ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तो उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में अपनाना है। उसकी जिंदगी को अपनाएंगे, अल्लाह दुनिया भी बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे। उसके अलावा कोई कामयाबी नहीं, उसके अलावा कोई नजात नहीं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, सब कुछ वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। ताहा से अहा तेरे सीरत का कसीदा, कुरान में यासी तेरा नाम लकब है, वल फजर के मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल लैल से आका तेरे जुल्फों का लकब है। एक एक अदा को अल्लाह ने अपने हबीब को महफूज रखा कि तू मोहम्मद है, तू अहमद है, तू हामी है, तू हामिद है, तू यासीन है। और कुरान की कसमें खाकर अल्लाह ने फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कुरान की कसम कि आप रसूलों में से हैं। लोगों ने मजनून कहा, अल्लाह ने जवाब दिया वमा अंत बिनेमत रब्बिका बिमजनून, ए हबीब तू मजनून नहीं है। लोगों ने शायर कहा, अल्लाह ने जवाब दिया कलीलन मा वमा हुवा बिकौल शायर कलीलन मा तुमिनून, कि अल्लाह के नबी को शायर नहीं है। लोगों ने काहिन कहा, अल्लाह ने जवाब दिया वला बिकौल काहिन कलीलन मा तज़क्करून, और लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, अल्लाह ने जवाब दिया कि ये मेरा हबीब है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। एक आदमी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी का निकाह होने वाला है और मुझे कुछ खुशबू इनायत फरमाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल तुम शीशी लेकर आना। वो अल्लाह के नबी के पास शीशी लेकर आए। अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों बाजुओं का पसीना उसमें डाल दिया और फरमाया इसको बंद करो और घर में जाकर खोलो। फकानत इज़ा ततय्यबत यशुम्मु बिही अल मदीना राहियतु ज़ालिक फसुम्मु बैतुल मुतय्यबीन, जब उसने वह घर जाकर अल्लाह के नबी का पसीना खोला, पूरा घर खुशबू से भर गया और मदीने में उसका नाम पड़ गया, ये खुशबू वाला घर है। ये अल्लाह के नबी का पसीना था, ये अल्लाह के नबी का पसीना था। तो अंदाजा करें कि अल्लाह के नबी का क्या हुस्न और जमाल, क्या क्या एक एक अदा होगी, एक एक तरीका क्या होगा कि जिसकी नाम की रखने की बरकत से अल्लाह जन्नत इता फरमाए। तो ये रब्बियुल अव्वल का महीना है, ये बताता है ये सिर्फ रब्बियुल अव्वल का महीना नहीं है, बल्कि हम सारा साल हमारा रब्बियुल अव्वल है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी को गुजारें। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। अपने बच्चों को सीरत को पढ़ाएं, सीरत को सिखाएं। मेरे महबूब को क्या पसंद था, मेरे महबूब क्या खाते थे। अल्लाह के नबी को कद्दू पसंद था। अल्लाह के नबी रात को खजूरें पानी में डालकर सुबह को उनका पानी जो है वो और खजूरें खा लेते थे। अल्लाह के नबी को ये पसंद था। अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक, ये पेप्सी और 7 अप की तरफ ना लाएं, अल्लाह के नबी की जो है पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक की तरफ लेकर आए कि अल्लाह हमारे नबी का क्या पसंद था। तो अल्लाह दुनिया भी बनाएंगे, आखिरत भी सुनाएंगे। अल्लाह के नबी के तरीकों के अलावा कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी का जो रास्ता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। तो हम अपने उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, अल्लाह के नबी का क्या लिबास था, अल्लाह के नबी कैसे खाते थे, अल्लाह के नबी कैसे चलते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरा साथी होगा। अल्लाह के नबी की रिफाकत होगी जो अल्लाह के नबी की जिंदगी से अपनाएगा। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो अल्लाह के नबी के सुन्नतों से, तरीकों से इश्क करें। आज वो अल्लाह के नबी जो हमारे और आपके लिए रो कर गया, तर पड़ गया, जिसने भूखें बर्दाश्त की, आज वो ही उसकी उम्मतें नबी की सुन्नत को सुन्नत समझकर अपने जो जिंदगी से निकाल रही। अल्लाह के नबी का तरीका हमें शादियों में पसंद नहीं, कपड़ों में पसंद नहीं, घरों में पसंद नहीं, चलने में पसंद नहीं, खाने में पसंद नहीं, गैरों के तरीके पसंद आ गए। वो अल्लाह के नबी हमारे और आपके लिए रोकर गए, भूखें बर्दाश्त की, पेट पर पत्थर बांधे। अम्मा आमना, अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, अचानक दरवाजा खटखटाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया लगता है हजरत फातिमा है। उम्मे यमन गई और अल्लाह के नबी देखा कि हजरत फातिमा है।
अल्लाह के नबी खड़े हो गए, ए फातिमा किससे आना हुआ? बोसा दिया पेशानी पर, अपनी चादर पर बिठाया और फरमाया, ए फातिमा किससे आना हुआ? फरमाया, अल्लाह के नबी 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, हसन हुसैन मैं और अली, घर के अंदर कुछ भी नहीं है, फाका है, तंगदस्ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए फातिमा तेरे नबी तेरे बाप के घर में 1 महीने से कुछ भी नहीं है। अगर तू चाहे तो ये 5 बकरियां अभी कोई सहाबी देकर गया, इसका तू दूध भी इस्तेमाल कर, इसका गोश्त भी इस्तेमाल कर। अगर तू चाहे तो मैं तुम्हें 5 अल्लाह के नाम बतलाऊं, उसके बाद जो भी दुआ करोगी अल्लाह तेरी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। तो अम्मा फातिमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या करूंगी मैं गोश्त, क्या करूंगी मैं दूध, मुझे 5 अल्लाह के नाम बतलाएं, 5 अल्लाह के नाम सिखलाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए फातिमा कूली या अव्वल अल अव्वलीन या आखिर अल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिम अल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। ए फातिमा ये 5 अल्लाह के नाम हैं, इसके बाद जो भी दुआ करोगी अल्लाह तेरी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। ये अल्लाह के नबी के घराने का हाल है। एक मर्तबा भूख लगी, 9 अज़वाज थी, 2 फोत हो गई। एक के पास गए, कुछ खाने के लिए है? फरमाया कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी घर में तवा ठंडा पड़ा है, घर में कुछ भी नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम है। दूसरे के पास गए, कुछ नहीं। तीसरी के पास, चौथी के पास, 5वीं के पास, छठी के पास, 7वीं के पास, 8वीं के पास, 9वीं के पास, अच्छा कुछ नहीं। इन्नी इज़न लसाइमुन, चलो मैं आज रोजेदार ही सही। रात गुजर गई, फरमाया फिर गए कि कुछ खाने के लिए है, कुछ खाने के लिए है, मेरे भूख की वजह से आंतें कट रहे हैं। अल्लाह के नबी कुछ भी घर में नहीं है। दूसरे के पास, तीसरे के पास, फिर चलते चलते 9वीं के पास, कहा कि या रसूल अल्लाह अभी किसी सहाबी के घर से दूध आया, फरमाया जल्दी करो। अल्लाह के नबी ने दूध पिया, फरमाया अगर आज भी ना होता तो आज भी रोजा रख लेता, भूख की वजह से मेरे आंतें कट रहे थे। ये अल्लाह के नबी के घराने का हाल है, ये अल्लाह के नबी के घराने का हाल है। मगर इस हाल में भी हमें और आपको, क़यामत तक आने वाले इंसानों को अल्लाह के नबी ने याद किया, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। अरफात के मैदान में सख्त गर्मी थी, ऊंटनी पर सवार एक सहाबी गर्मी की वजह से ऊंटनी से गिरा, इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको इसी एहराम में दफन कर दो, क़यामत के दिन ये लब्बैक 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 कहता हुआ उठेगा। ऐसी शदीद गर्मी, हाथ उठाए हुए, बगलों की सफेदी भी जाहिर हो रही है। अल्लाह के नबी का एक ही नगमा, एक ही पुकार, एक ही दुआ, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के जालिमों को भी माफ फरमा, मजलूमों को अपने तरफ से बदला अता फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। जिब्रील अमीन आए कि अल्लाह ने आपकी सारी उम्मत को माफ कर दिया। 5-5 घंटे अल्लाह के नबी ने दुआएं मांगी और जमजम के कुएं पर खड़े हैं, अल्लाह के नबी पानी पी रहे हैं और सब सहाबा इंतजार में हैं। अल्लाह के नबी अपना बचा हुआ पानी हमें देंगे, हमें देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं ये चाहता हूं क़यामत तक आने वाले मेरे उम्मती, क़यामत तक आने वाले मेरे उम्मती मेरे बचे हुए जूते को पी लें, मैं ये बचा हुआ अपना जूता जमजम में डाल दूं ताकि क़यामत तक आने वाले मेरे उम्मती मेरे बचे हुए जूते को पिए। तो अल्लाह के नबी को अरफात में अपनी उम्मत याद, कुएं के मौके पर उम्मत की याद, जन्नत में अल्लाह की ज़ियारत उस वक़्त उम्मत की याद, जन्नत में अल्लाह की मेहमानी उम्मत याद, हर मौके पर लंबी लंबी। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं इतने लंबे अल्लाह के नबी सिद्दे करते, हमें खौफ होता कि अल्लाह के नबी दुनिया से तो नहीं चले गए। अगर देखते तो अल्लाह के नबी की एक ही सदा होती थी, या रब्ब उम्मती उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। पेट पर पत्थर बांधे, घर के अंदर फाके तंगदस्तियां, मगर अल्लाह के नबी हमें और आपको ना भूले। ऐसा रहमान रबी जिसकी चेहरे की कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई, जिसकी जुल्फों का जिक्र किया, जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, हम देखें उसके तरीकों के साथ क्या करते हैं। उनकी जिंदगी हमें पसंद नहीं, उनके तरीके हमें पसंद नहीं, उनका उठना बैठना चलना फिरना पसंद नहीं, उनका लिबास पसंद नहीं। अल्लाह के नबी का कैसे लिबास था, कैसे चलना था, जिसकी एक एक अदा को अल्लाह ने महफूज
रखा, जिसके कुओं को महफूज रखा, जिसकी तलवारों को महफूज रखा, जिसकी एक एक अदा को महफूज रखा, ताकि क़यामत तक आने वाले इंसानों को पता हो कि मेरे उम्मती की क्या सूरत हाल है, मेरे नबी कैसे थे, मेरा महबूब कैसा था, मेरा जो है नबी कैसे मांगता था, ताकि एक एक करके महफूज करके रख लिया। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी के जो अमामा था उसका नाम था सहाब, अल्लाह के नबी के बिछोना था, कर्द होता था, अल्लाह के नबी की चादर थी जिसका नाम था अन-नमिर, अल्लाह के नबी का एक शागल था जैसे हमारा कूलर होता है, अल्लाह के नबी का उसका नाम था सादरा, अल्लाह के नबी की कैंची थी उसका नाम था अलजा, अल्लाह के नबी का आईना था जिसका नाम था अलमिरा, अल्लाह के नबी की एक वो जीन था जिसका नाम था अद्दाज, अल्लाह के नबी की एक लंबी छड़ी थी जिसका नाम था अलममशू, अल्लाह के नबी की 4 प्याले थे अलगर्रा, अस्सा और रैयान और मुगनिया, और एक चमड़े का छागल प्याला था और छागल था, और शीशे का प्याला था, मिट्टी का प्याला था, तांबे का प्याला था, और एक लकड़ी का बना हुआ था, एक में शमशाद दरख्त की लकड़ी और एक में जाऊ दरख्त की लकड़ी। अल्लाह के नबी के कपड़े धोने और गुस्ल के लिए पत्थर का और जो तांबे और पीतल का अशिया होते थे, और गुस्ल के लिए अल्लाह के नबी पीतल का इस्तेमाल करते थे। तो ये एक एक चीज बताकर कि मेरे नबी कैसे थे। मक्के के अंदर, मदीने के अंदर पानी की किल्लत थी, तो वहां कुएं होते थे, तो जिन जिन कुएं से अल्लाह के नबी ने पानी पिया, अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले इंसानों को महफूज करके बताए कि ये मेरा नबी था। 7 कुएं से अल्लाह के नबी ने पानी पिया, बीर अनस, बीर गरस, बीर जासिम, बीर बुयूतुस्सका, रूमा, यसीरा और दार खातून। और जिन बागात के अंदर अल्लाह के नबी गए, उनका फल इस्तेमाल किया, आराम किया, उन बागात को अल्लाह ने महफूज करके रखा। 7 बागात थे, अल-आवाफ, अस्साफिया, अद-दलाला, अल-मुशीबा, बरका, हुस्ना और मशरब उम्मे इब्राहिम। एक एक अदा को करके बताया कि तुम उसकी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाओ। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में 9 किस्म के लिबास पहने, जुब्बा पहना, कुब्बा पहना, कमीज पहनी, इजार, चादर, अमामा, टोपी, जुब्बा, चूगा, मोजा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी। और अल्लाह के नबी की बकरियां, अल्लाह के नबी की खाल, अल्लाह के नबी की ऊँटनियां जिससे दूध पीते थे, अल्लाह के नबी की 9 बकरियां थी, अजवा, जमजम, सुकिया, बरका, अतलाल, अतराफ, गौसा, वरसा और फजर। अल्लाह के नबी के जो है वो ऊँटनियां थी 4 दूध के लिए, 7 ऊँटनियां थी दूध के लिए, एक महरा, शकरा, रिया, बरदा, समरा, अरीस और हिना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बकरा था जिसका नाम युमना था। अल्लाह के नबी की जो ऊँटनियां सवारी के लिए थी, कसवा और जदा, शहबा और उज़बा, ये सवारी के लिए होती थी। एक एक अदा करके महफूज रखा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। तो आज हम अज़म करें कि हम अपनी नबी की जिंदगी को अपनाएंगे, उसके तरीके को अपनाएंगे। आज जो हो चुका सो हो चुका, हम देखें हम किसके साथ वफा कर रहे हैं, हम किसके साथ जफा कर रहे हैं। वो हमारे और आपके नबी जो हमारे लिए रो कर गया, 1400 साल पीछे जाएं, लंबी लंबी रातों में, मदीने की रातों में, और वहां बेतुल वो जो है रोज़े रसूल के बराबर में अल्लाह के नबी आप और हमारे लेके रातों को उठकर क्या कहता था, उम्मती 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 उम्मती। वहां मदीने की फिजाओं में वो जाएं कि वो अल्लाह के नबी 1400 साल पीछे जाएं कि हमारे और आपके लिए तड़पता था, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। तो आज हम अज़म करें, आज इरादा करें, आज जो हो चुका उस पर के है एक एक अदा हमारी पसंद, वो जो अल्लाह के नबी की पसंद। हमारा उठना चलना फिरना, मामलात, मुआशरत, ये नहीं देखना मुआशरा क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, खानदान वाले क्या कह रहे हैं, शहर वाले क्या कह रहे हैं। ये देखना है कि अल्लाह के नबी का तरीका क्या है। और अल्लाह पाक अपने हबीब के तरीके पर राजी होते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए पैगंबर, इनको बता दीजिए अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, अल्लाह आपसे प्यार करे, तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। तो कामयाबी का रास्ता, बुलंदियों का रास्ता, तरक्कियों का रास्ता, नजात का रास्ता, बरकतों का रास्ता, वो बस एक है, वो बस एक है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी है। तो आज से हम अज़म करें, आज से इरादा करें, और यहां उठने से पहले पहले हम तौबा करके जाएं, ए अल्लाह जो तेरे महबूब के तरीकों से हटकर जिंदगी गुजारी,
आज हम तौबा करते हैं, अपने घरों को ऐसे सजाएंगे जैसे कि अल्लाह के नबी की घर की तरह। हमारे घरों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी की घरों की तरह खाना पीना उठना बैठना हो। खाना कैसे खाएं, अपने बच्चों को अपने बड़ों को ऐसे दस्तरखान लगाएं। उठना बैठना, मामलात, मुआशरत, शादी ब्याह, तकरीबात, लिबास, सारी चीजें वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके और अल्लाह के नबी की तालीमात को, अल्लाह के नबी की जिंदगी को पढ़ना और उनको जो है अपने बच्चों को तालीम देना और कुरान और हदीस की तालीम के लिए अपने बच्चों को मदारिस के अंदर भेजना, बच्चियों को मदरसों के अंदर भेजना, ताकि वो अल्लाह के नबी की जिंदगी को सीखें, अल्लाह के नबी के जिंदगी को अपनाएं, अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ें। कैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कैसे उनके अखलाक थे, कैसे उनका माफ करना था, कैसे उनकी दरगुदर थी। अब ये सारी जिंदगी एक आदमी ने 40 साल तक अशार कहे, 40 साल तक अशार कहे, उसके बाद क्या कहा, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ मदा बाकी है। सारी जिंदगी अल्लाह के नबी की सीरत को, अल्लाह के नबी के हुस्न जमाल को, अल्लाह के नबी के अनवार व अतवार व चलने और फिरने को बयान किया जाए, सब थक जाएंगे, उम्र खत्म हो जाएगी, अल्लाह के नबी की एक अदा का हक अदा नहीं कर सकते। ऐसे बुलंद और बाला हमारे और आपके नबी हैं, हमारे और आपके प्यारे नबी हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी की शफाअत का हमें और आपको आसरा है। क़यामत के दिन हर आदमी नफ्सी नफ्सी कहेगा, अल्लाह के नबी के ज़ुबान पर सदा होगी, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, जिसकी शफाअत का इंतजार पुल सिरात पर। ए अल्लाह के नबी, हम क़यामत में आपको कहां ढूंढें, ताकि पुल सिरात पर देखना मेरे उम्मती गुजरेंगे, ताकि मेरा उम्मती ये भी गुजर जाए, ये भी गुजर जाए। वहां न मिलूं तो मीजान पर आना, मैं कहूंगा मेरे उम्मती का इसका भी वजन जो है आमाल नामा वजनी हो। वहां न मिलूं तो हौदे कौसर पे आना, मैं अपनी उम्मत को हौदे कौसर के जाम पिलाऊंगा। दुनिया में भी, सुबह भी, शाम भी, रात भी, दिनों में भी, हर वक्त अपनी उम्मत उम्मत और आखिरत में भी उम्मत उम्मत। तो हम किसकी जिंदगी को छोड़कर और किसकी जिंदगी को अपना रहे हैं? अगर हम गैरों को राजी करेंगे, खानदान और बिरादरी वालों को राजी करेंगे, महल्ले और इलाके वालों को राजी करेंगे और हुजूर के तरीकों को छोड़ेंगे, न वो राजी होंगे और अल्लाह भी नाराज होगा। अगर अल्लाह को, उसके रसूल को राजी करेंगे तो वो भी राजी हो जाएंगे और महल्ले वाले इलाकों वाले के दिलों में भी अल्लाह पाक मोहब्बत को डाल दे। तो आज हम अज़म करके उठें, ए अल्लाह, जो आज तक तेरे नबी की जिंदगी से हटकर जिंदगी गुजारी, आसान है, एक पानी का गिलास, इसमें 6 अल्लाह के नबी की सुन्नतें हैं। बैठ कर पियो, बिस्मिल्लाह के साथ पियो, देख कर पियो, 3 सांस में पियो और जो है दाएं हाथ में पकड़ कर पियो और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। एक पानी के गिलास में 6 अल्लाह के नबी की सुन्नतें हैं। तो कैसी लिबास कैसे पहनो, लिबास कैसे उतारो, चप्पल कैसे पहनो, चप्पल कैसे उतारो, घर में कैसे दाखिल हो, घर में कैसे निकलो, खाना कैसे पकाओ, खाना कैसे खाओ, खाना, सारी चीजें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा जिंदगी है। तो हम इसको अज़म करके उठें। ये रबियुल अव्वल का महीना भी है कि हुजूर की जिंदगी को सीने से लगाकर अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाएंगे और एक एक को सबको गुलाम रसूल बनाएंगे, एक को अल्लाह के नबी का इत्तिबा करने वाला बनाएंगे, खुद भी अल्लाह के नबी के तरीके पर आएंगे और हर एक को अल्लाह के नबी के तरीके पर ले आएंगे। तो सब अज़म करते हैं, सब अज़म करती हैं। जो हो चुका उसके लिए मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें। एक मर्तबा हम सब कह दें, ए अल्लाह मेरी तौबा, ए अल्लाह मेरी तौबा, ए अल्लाह मेरी तौबा। आज तक तुझे नाराज किया, तेरे महबूब को नाराज किया, आज ये अल्लाह अज़म करते हैं, तौबा करते हैं, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, ए अल्लाह माफ कर दे। आज के बाद अज़म करते हैं तेरा बनकर, तेरे महबूब का बनकर जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।